अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहैब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ मार्गला ऑर्चिड एंड मार्गला एनक्लेव बेटर अमंग्स द टू। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स के, ये हैं तो मार्गला चैप्टर CDA के अंदर ये फॉल करते हैं, पार्क रोड के ऊपर ये दोनों प्रोजेक्ट्स आते हैं, मार्गला ऑर्चिड भी और मार्गला एनक्लेव भी। मार्गला एनक्लेव में हमें इंस्टॉलमेंट बेस्ड सिलसिला उसके अंदर मिलता है। तकरीबन इस साल के शुरू में ही इसकी लॉन्चिंग हुई भी और काफ़ी फास्ट पेस डेवलपमेंट के साथ डिलीवरेंस की तरफ जो है ये प्रोजेक्ट जा रहा है। और अभी रिसेंटली भी हम लोगों ने अपडेट किया था आपको अपने चैनल के ऊपर के इसकी एक नई लॉन्च भी एक्सपेक्टेड है। जहाँ तक मार्गला ऑर्चिड की बात है, ये एक डिलेड प्रोजेक्ट था, बट तकरीबन 1 साल पहले इसकी जो मैनेजमेंट है और डेवलपमेंट का जो काम है और इसकी जो लैंड होल्ड जो इशू था कब्जे का, उसको क्लैरिटी का जो काम था वो DHA ने अपने ज़िम्मे लिया। और आजकल की डेट में हमने रिसेंटली उसके ऊपर एक आपके साथ कंटेंट भी शेयर किया था कि काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी ज़मीन के हवाले से और जो होल्ड एरियाज थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। और अब अगले 3 सालों में एक्सपेक्टेडली हमें मार्गला ऑर्चिड फुली डेवलप्ड उस तरीके से रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आएगा। तो आज की इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि हम इन दोनों प्रोजेक्ट का एक हेल्दी कंपैरिजन करवाएं, ताकि आप में से वो तमाम लोग जो इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो उनके लिए आसानी हो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भी इन दोनों प्रोजेक्ट्स में मार्गला ऑर्चिड और एनक्लेव के अंदर कौन सा बेहतर है ये बताएं। देखिए, अगर हम बेटर अमंग्स द टू की बात करें तो सबसे पहले अगर हम मार्गला ऑर्चिड को देख लें तो इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन 3 इंस्टीट्यूशंस, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद। और इसी तरीके से अगर हम मार्गला एनक्लेव को देखें तो ये दो इंस्टीट्यूशंस का जॉइंट वेंचर है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। अब अगर इसका मैं कंपैरिजन करूं तो मार्गला ऑर्चिड 2015 का प्रोजेक्ट है, 2025 चल रहा है, 10 साल ऑलरेडी डिलेड है, बहुत सारी लिटिगेशन थी, लमसम के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं और 10 मरला 14 मरला 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। आज की डेट की इनकी कीमतें देखूं तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के प्लस माइनस के अंदर आपको 10 और 14 मरला इसके अंदर मिल जाता है और 2.5 से 270 के ब्रैकेट के अंदर आपको इसके अंदर 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। ये लमसम के ऊपर है, इसमें आपको चंद सेक्टर्स मिलते हैं, ABCD और 1-2 और सेक्टर्स हैं इसके ऊपर। इस तरीके से आपको ये मिलता है, हर सेक्टर डेजिग्नेटेड है कि उसके ऊपर क्या साइज होगा। लोकेशन वाइज ये आइडियली लोकेटेड है, ये मेन पार्क रोड के ऊपर लोकेटेड है, इट इज ऑपोजिट कॉम्पसैट यूनिवर्सिटी। और अप्रोच वाइज मैं इसको 1 मार्क ज़्यादा दूंगा। लमसम होने की वजह से कीमत वाइज लमसम की प्राइस सस्ती है। अगर मैं 2.5 करोड़ या 270 की बात कर रहा हूँ 1 कनाल के प्लॉट के ऊपर, 1 पॉइंट इसको अप दूंगा। लेकिन इसका पॉइंट मैं यहीं पे माइनस करूंगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी से करेंटली ट्रांसफर हो रहा है और डायरेक्टली DHA से इसकी ट्रांसफर उस तरीके से नहीं चल रही। इसकी डेवलपमेंट का एग्रीमेंट अभी हुआ है, ये प्लस पॉइंट भी है लेकिन ये माइनस पॉइंट भी है कि अगर अब हुआ है तो डेफिनेटली डेवलपमेंट के अंदर कुछ ना कुछ इसके अंदर टाइम लगेगा। फिर ऐसे अगर मैं मार्गला एनक्लेव को देखूं तो मार्गला एनक्लेव जब मार्केट के अंदर इसी साल के शुरू के अंदर लॉन्च हुआ तो इनिशियली जितना हम बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अच्छा उसने किया नहीं। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब क्लैरिटी उसके अंदर आ गई, 5 मरला 10 मरला 1 कनाल के इसके अंदर प्लॉट्स हैं, इस टाइम के ऊपर प्रॉफिट इतना ज़बरदस्त है, इतना अच्छा चल रहा है उसके अंदर प्रॉफिट। और अब डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और CDA इसको दोबारा री-लॉन्च कर रहा है, इसका नेक्स्ट फेज लॉन्च कर रहा है। यानी फेज दूसरा नहीं है बट फेज ऑफ सेलिंग दूसरा आ रहा है इसके अंदर। यानी सब्सिक्वेंटली उसी तरीके से इसके अंदर बैलेटिंग फॉर्मेट आएगा, आप अर्जियां जमा कराएंगे, बैलेटिंग होगी, आपका निकल आया तो आपने अपने नाम पे करा लिया, नहीं निकला तो आपने मार्केट से ले लिया, और अगर निकल आया, अगर आपने रखना नहीं है तो आपने मार्केट के अंदर बेच दिया। ऑल्दो मैं इसको माइनस दूंगा इस पॉइंट के ऊपर के ये किस्तों को या क्या नाम है बैलेटिंग के लिए आप करें, कुरानंदाजी फॉर्मेट के ऊपर इसको लाया जा रहा है, तो ये कोई बहुत पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे लोग वो लॉस कर लेते हैं, वो 20,000 वो 15,000 रुपए की पर्चियों के ऊपर, और वो रिफंड के बगैर लॉस होता है। सिर्फ आपने एक पर्ची डाली, 20,000 रुपए दे दिया, आपका नहीं निकला, और ऐसे के सैकड़ों लोग होंगे और अदारा उसके अंदर अपफ्रंट पैसे कमा लेता है जबकि इसने इन लोगों को कुछ देना नहीं होता उसके अगेंस्ट। अभी पिछली दफा भी जब मार्गला एनक्लेव की लॉन्च हुई थी तो टोटल 1400 प्लॉट्स थे जो कि इन्होंने बैलेटिंग के तहत लोगों को देने थे, और तकरीबन 800 प्लॉट्स के अंदर जो थी वो बुकिंग आई थी, रिमेनिंग उस तरीके से रह गए थे। बट अर्जियां पता नहीं कितने लोगों ने डलवा दिया होंगे, कोई अगर हमें याद हो उस टाइम पे कोई 1 लाख आई थी अर्जियां, या 1 लाख तो नहीं आई थी, मेरा ख्याल है 30-35 हज़ार अर्जियां आई थी। तो वो पैसे उस तरीके से लोग दे तो देते हैं, निकलता उन्हें कुछ नहीं है। फिर जब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, ज़्यादातर आवाम तो वो प्रोडक्ट का बायर वो होती ही नहीं है, वो ये कहती है कि यार मुझे मार्केट से इसके ऊपर कोई 1-2 रुपए ऊपर मिल जाए तो
तो कोई चीज़ भी सट्टे को फ़रोग़ दे रही हो मार्केट के अंदर कि आपने 20,000 की पर्ची डाली, आपका नहीं निकला तो आप ऐसे ही फ़ारिग हो गए, लेकिन अगर आपका निकल आया तो आपने उसको प्रॉफ़िट में बेचा। तो इसके अंदर भी मैं इसका एक पॉइंट माइनस करता हूँ, लेकिन इसका प्लस पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये डीएचए और सीडीए का करंटली प्रोडक्ट है, डीएचए से डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा है, सीडीए इसको फुल ओनरशिप प्रोवाइड कर रहा है, ये किसी तरीके से भी इलीगल नहीं है, प्रॉपर दोनों हाउसिंग सोसाइटी लीगल आ रही हैं। मरगला एनक्लेव ज़रा ऑफ द मेन लोकेटेड है, ये जिना रोड के ऊपर, जिना एवेन्यू के ऊपर लोकेटेड है, जो कि अप्रोच रोड है पार्क व्यू सिटी और बहरिया एनक्लेव की। उसके जब आप स्पेशली उसकी रोड के ऊपर आगे जा रहे हैं, आपने बाजार क्रॉस किया रिहाड़ा का, राइट लेफ्ट उसके ऊपर, राइट के ऊपर आपको अटक का पंप मिला, तो अटक का पंप नाउ फॉल्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मरगला एनक्लेव। और इसके अंदर जो भी हमें इसके अंदर 4 एक जोन्स मिलते हैं, ME 1 2 3 4, तो उसके ऊपर ये मुश्तमिल एरिया है, बड़ा ज़बरदस्त कमर्शियल होगा। नेचुरल वाटर बॉडी आपको विद इन द हाउसिंग इसके ऊपर मिल रही है, जो कि फ्यूचर के अंदर डांसिंग फाउंटेन या उस तरह की कॉपी करने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मेरा दिल तो ये करता है कि डीएचए उसके ऊपर कुछ अपनी एक्टिविटी करे, कुछ बोटिंग एक्टिविटी करे, या उसको क्रिएटिव नाम हो कोई अलग से, यानी कि उस तरीके से उसके मामले करें। वो ये क्या है कि एक ही ट्रेंड जो है वो चल रहा है, तो बस फिर वो सभी उस एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। कोई नोवल आइडिया उस तरीके से नहीं है कोई, यानी कि सोच के कि यार हम ये काम कर रहे हैं। साथ में मार्गला एनक्लेव की जो नई लॉन्चिंग होने वाली है, इसमें हमने पुरानी लॉन्च में भी देखा था कि 3-4 किस्म की कैटेगरीज होती हैं जी। लमसम होती है, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर प्लान होती है। तो अब अगर एक बंदा नई बुकिंग करवाता है मार्गला एनक्लेव के अंदर, फॉर एग्जांपल लमसम के ऊपर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है कि वो मार्गला ऑर्चिड के अंदर अपने लिए कोई प्रोडक्ट देखे जिसको अभी होल्ड एरिया के हवाले से भी क्लैरिटी आ गई है, उसके डेवलपमेंट के हवाले से एग्रीमेंट हो गया है, टाइमलाइन हमारे पास आ गई है कि इतने टाइम के अंदर ये एरिया डेवलप हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली अगर आप एक लमसम प्रॉपर्टी को देख रहे हैं मरगला एनक्लेव के अंदर, तो लास्ट ईयर जब इस साल के शुरू के अंदर जब मार्केट हुआ था, तो 4 करोड़ 20 लाख रुपए के अंदर आपको लमसम मिल रहा था। उस टाइम के ऊपर अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेते तो आपको 2 के ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिलती। ग्रोथ तो उतनी ही आई प्रॉपर्टी के अंदर, या जो उसके ऊपर पॉजिटिविटी आई वो उतनी ही आई, लेकिन 4-20 अगर किसी ने अदा किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बेहतर है कि अगर आप लमसम के बारे में सोचते हैं या फिर आप 1 साल की किस्तों के बारे में सोचते हैं, तो ज़रूर आप मरगला ऑर्चर्ड को उसके कंपैरिजन के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि उसके अंदर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, गेटिंग ऑन इन टाइम। जब ये प्रोजेक्ट्स दोनों एक बराबर तर्ज के ऊपर आगे चले गए होंगे 4 साल बाद, 5 साल बाद और फॉर दैट मैटर 8 साल बाद, तो जो प्राइस ब्रैकेट होगी या ग्रोथ होगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि मरगला ऑर्चर्ड कुछ कम हो रहा है और मरगला एनक्लेव कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर। जब ये 2 प्रोजेक्ट्स आपस के अंदर कनेक्ट कर जाएंगे तो फिर आप एक्सेस कर सकेंगे मरगला ऑर्चर्ड से मरगला एनक्लेव को। कल हमें ब्रीफिंग के लिए बुलाया है डीएचए ने इसको देखने के लिए, कल देखते हैं कि मरगला साथ भी इसके अभी तक वो प्राइसेस और जो वो हैं वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है, क्योंकि पुरानी लॉन्च जो थी वो तकरीबन 5-6 महीने पहले थी और अच्छा खासा प्रॉफिट भी इस टाइम के ऊपर मार्गला एनक्लेव की प्रोडक्ट्स के अंदर है। तो अगली जो लॉन्च होगी डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव होगी एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस लॉन्च है। इसकी प्राइसेस वगैरह और फर्दर डिटेल्स बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसकी जो डेट्स वगैरह हैं, कब लॉन्च होगा, कब तक आप अपनी अर्जी डलवा सकते हैं, वो अभी मालूमात इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर होगी। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ? इन अ नटशेल, अगर आप कैश के ऊपर कुछ प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं तो चूज मरगला ऑर्चर्ड। लेकिन अगर आपको किस्तें अच्छी लगती हैं तो चूज मरगला एनक्लेव। लेकिन फिर मैं आपको ये कहूँगा कि ये बैलेटिंग फॉर्मेट हक का फॉर्मेट नहीं है। अगर आपने खरीदना है तो जिसका निकल आया उससे कुछ प्रॉफिट देके खरीदना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।